नोई ने अपनी ही साली को मुतद्दद बार का निशाना बनाया और उससे हमला कर दिया। हमारे मुआशरे में हो क्या रहा है? आपने तफ्तीश का आगाज़ किस तरह से किया? असल में वाक़या है क्या? 20/10/2023 को एक ज़फ़र इकबाल मदई दफ्तर में मेरे दरख्वास्त लेकर आया, जिसने आकर बतलाया कि मेरा बड़ा बनवई जो मेरी छोटी बहन अपनी साली से ज़बर करता रहा है और वो 2-2.5 माह से हामला है। अपनी टीम को फ़ौरन मुतहर्रिक किया और ब्रीफिंग की कि हर सूरत 1 घंटे के अंदर अंदर ये मुलज़म मुझे चाहिए। सही है। जिन्होंने 1 घंटे डेढ़ अंदर मुलज़म तलाश करके तैयब को थाना में ले आए, जिसको मैंने अपने दफ्तर बुलाकर दरियाफ्त की। उससे पूछा ये कहानी क्या है। उसने बतलाया कि मैं काफ़ी अर्सा से अपनी साली से करता रहा हूँ। मैं तो इस नीयत से करता रहा हूँ कि ये अमल नहीं होगा, क्योंकि मेरी साली को पहले कबल 2 दफ़ा इस वजह से तलाक हो चुकी है कि इसके वहाँ बच्चा नहीं होगा, और जब बच्चा जना अमल हो गया है तो इसलिए मैं भी पोशीदा जो जुराइम है मेरा वो शाया हो गया है, लोगों को पता चल गया है। तो इसको जिस तरह उसने अपने जुर्म को कबूल किया, मैंने उसको वलात में बंद किया और उसके बाद रिमांड लिया। अब पीएफ से डीएनए होगा। डीएनए होने के बाद तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद शहादतें इकट्ठे कर चलान करके अदालत में दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह इसको सज़ा भी दिलवाऊंगा। सही है। शरीफ साहब, ये एक जो केस है ये किस दफ़ात के तहत दर्ज किया गया? 376 है। 376। अच्छा, ये 376 जना की दफ़ा है या जना बिल जबर की? जना बिल जबर मतलब ज़्यादती की दफ़ा है। तो मुलजिम तो बार बार जो गुफ्तगू में ये कहता है कि रजामंदी के साथ सब कुछ हुआ है। ये हर आदमी ऐसे कहता है। हमारे इस्लाम में रजामंदी है या वैसे भी है तो, लेकिन मगर पहली दफ़ा जब औरत से करते हैं वो तो ज़बरदस्ती करते हैं। दूसरी दफ़ा औरत इस गुनाह में फंस जाती है, वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए करती है, लेकिन है। सही है। इसे किस तरह से इस मुलजिम ने जो अपनी साली को जाल में फंसाया हुआ था उसके लिए क्या मतलब और कोई वीडियोस बनाता रहा है, ब्लैकमेल करता रहा है, क्या शवाहिद मिले हैं अभी तक इसके मोबाइल से या वैसे लोगों से कोई वीडियो इस किस्म की तो हमारे सामने नहीं आई, लेकिन मज़ीद तफ्तीश जारी है। जो ही सामने आ गई वो भी एज शहादत इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है। अगर ऐसे शवाहिद सामने नहीं आते तो फिर तो ये बेगुनाह कंसीडर हो जाएगा। नहीं, तो साबित है। जनाब डीएनए होगा, उसमें डीएनए में रिपोर्ट आ जानी है, उसकी डीएनए करवाएंगे ना। डीएनए सुबह जा रहा है थानेदार साहब, तफ्तीशी साहब, वो जाकर डीएनए कराएगा। डीएनए फ़िलहाल होना नहीं है क्योंकि बच्चा है, बच्चे की पैदाइश के बाद डीएनए होगा, क्योंकि हमने डीएनए रिपोर्ट लेनी है। ये बच्चा बताया जाए पीएफ रिपोर्ट से भी ये बच्चा किसका है, मतलब लेट होगा अभी डीएनए, मगर बच्चे की पैदाइश के बाद डीएनए से ही रिपोर्ट होगी ना। तो तब तक फिर इससे सजा तब तक ये जेल जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद इसको सजा होगी, ज़रूर होगी इंशाल्लाह। सही। उस वक्त तक जेल रहेगा। 376 में सुलह सफाई का कोई चांसेस नहीं होता। सुलह सफाई नहीं है, उसमें अदालत की सवाबदीद है। अदालत की सवाबदीद। लेकिन अगर कोई अपने बयानात से ही मुनरफ हो जाए तो उस पर फिर अदालत जो है फिर भी अदालत की सवाबदीद है। अदालत छोड़ दे ना छोड़ दे, अदालत की सवाबदीद है। इसमें सुलह है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिसके साथ ज़्यादती की गई हो वो ही मुद्दई बने, लेकिन इस केस में तो उसका साला मुद्दई है। नहीं, ये लाजमी नहीं है। सही। इसमें इसका साला भी बन सकता है, उसके लिए और भी बन सकता है, उसकी विक्टिम की वालदा भी बन सकती है, वालिद भी बन सकता है, लेकिन डीएनए तो विक्टिम का ही होना है ना। जो मुतासरा खातून है लड़की, उसके कोई बयान की अहमियत नहीं है या उसकी कोई गवाही की ज़रूरत नहीं पेश आएगी? उसकी गवाही की पेश तो आएगी, लेकिन उसकी पेश इसलिए ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि उसका डीएनए हो जाना है ना। डीएनए रिपोर्ट ने फाइनल कर देना है मेरे साथ ज़िना किसने किया। सही है। अगर दोनों फरीकैन, जैसे आप कहते हैं कि जना बिल जबर, अगर रजामंदी के साथ हो तो दोनों को इसकी सज़ा मिलती है? दोनों को सज़ा मिलती है इसकी। वो भी दफ़ा है। वो रजा बिल जबर है, 376 में आता है, वो ज़िमन है। अच्छा,
اس میں بھی ہوتا ہے. اس میں بھی آپ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں یا اس سے زنا بالجبر میں ہی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ زیادتی. زنا بالجبر ہے ہی، زنا بالجبر، یہ رضامندی ہے ہی نہیں. لیکن زیادتی کس طرح سے کی ہے، کس طرح سے اس نے اسے ورگلایا، یا کون سی ایسی چیز جیسے کوئی ویڈیو بنا کے اسے کرتا رہا؟ کیونکہ بار بار اس کا موقف ہے کہ وہ رضامندی کے ساتھ ہی کرتا رہا. نہیں، رضامندی کے ساتھ نہیں بتایا. یہ اس کا کیونکہ سسرال والے اکثر داماد کا آنا جانا ہوتا ہے. یہ اس کو 2 دفعہ طلاق ہوئی تھی، اس لیے یہ اس کے گھر گیا. جو زمیندار ہیں وہ باہر چلے جاتے تھے کھیتی باڑی کرنے کے لیے. وہ اکیلا ایک دن گھر، میں نے پوچھا، اکیلا ایک دن گھر تھا، اس وجہ سے کھانے پینے کے بہانے گھر چلا گیا. اس کو اپنی چار پر بٹھایا، ہولے 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 پولے پولے آپ نے زبردستی اس کے کر لیا. وہ شرم کے مارے عورتیں جو ہیں وہ نام نہیں لیتی. اصل معاملہ یہ ہے. اصل معاملہ یہ. اس کی زیادہ سے زیادہ کیا سزا ہوتی ہے شریف صاحب؟ زیادہ سے زیادہ سزا تو سزائے موت ہوتی ہے. آگے شہادتوں اور عدالت کی ثوابدید کے مطابق امید ہے سزائے موت کے کم نہیں ہوگی سزا اس کو، یا عمر کا کم سے کم عمر قید ہوگی. وہ کہتا ہے اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کے نہیں گئی، اس کے گھر میں ہی ہے اس کی بچیوں سمیت. دیکھو، بیوی اپنی عزت کے مارے کدھر جائے گی؟ 3 بچیاں اس کے پاس، وہ کدھر لے کر جائے گی؟ جب میکے بھی اسے نہیں گھر بڑھنے دیں گے، کیونکہ اس کی بہن ہے میکے بیٹھی ہوئی، وہ بھی لڑائی جھگڑا کرے گی. اپنا گھر کیوں چھوڑ کر جائے؟ وہ کدھر جائے گی؟ 3 بچیاں ان کی، اس کی ہیں نا. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے شریف صاحب؟ ایک سالہ اور بہنوئی کا رشتہ بھائی بہنوں جیسا ہی ہوتا ہے، تو یہ رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ آپ نے ایک عرصہ محکمہ پولیس میں گزار دی ہے، اب معاشرے میں چل کیا رہا ہے؟ اس کے پیچھے میں تو وجوہات یہی ثابت کروں گا کہ شیطان ایک سائڈ پہ چل رہا ہے، مسلمان دوسری سائڈ پہ چل رہا ہے. شیطان کی شیطانی ہے ساری، اور تو اس میں کچھ بھی ججمنٹ نہیں کیا جاتا. اگر انسان قدرتی طور پر سوچے تو ایک سالی جو وہ بھی بہن کا رشتہ رکھتی ہے نا، کیونکہ ہمارے اسلام میں ایک بہن جب ایک اپنے خامند کے گھر ہے، وہ خامند دوسری اس کی بہن کے ساتھ نہ تو شادی کر سکتا ہے، نہ ایسا گرونا معاملہ کر سکتا ہے. لیکن اب جو صورتحال ہو گئی ہے، جیسے وہ حاملہ ہو گئی اور اس بچے کی ماں بننے والی ہے، تو اس صورت میں کوئی شادی ہو سکتی ہے یا کوئی ایسا شادی تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. یا تو پہلی بہن کو طلاق دے گا، اگر طلاق دے گا 3 بچیاں اس کی ہیں، وہ کدھر جائیں گی؟ اس کی بھی تو 3 بچیاں ہیں. اس لیے دوسری شادی تو ہو نہیں سکتی. اس میں کون کون سی ایسی چیزیں جو شواہد ہوتے ہیں ضروری، جو آپ نے آگے عدالت میں جمع کرانے ہوتے ہیں جس سے اس کو قرار واقع سزا ملے گی؟ مین شہادت تو DNA رپورٹ ہے نا، PF سے جو آنی ہے، وہ تو تاخیر کا شکار ہوگی. وہ تاخیر کا